हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए गए हैं। मेनली फोकस पटवारी परीक्षा के साथ साथ एमपीपीएससी या अन्य सारी एसएससी एग्जामों के लिए भी आपके लिए लाभदायक क्वेश्चन है, तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें। देखिएगा, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन लिया गया है खेतड़ी से लिया गया है। खेतड़ी राजस्थान में है और किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है, तो आज हमारा इसका जो आंसर होगा तांबे के लिए जाएगा। तांबा इज करेक्ट आंसर होगा। तांबा के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खान। राजस्थान की एक खान और है जिसको हम लोग जावर खान के नाम से जानते हैं, जो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं खनिजों से, तांबे की खान और सीसा जस्ता की खान से क्वेश्चन हर बार लिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिएगा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है। हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है। देखिएगा, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो धारबाड़ तंत्र के साथ जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा। हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खनिजों के लिए धारबाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। देखिएगा, हमारे देश में 90% से भी अधिक कोयला कौन प्रदान करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, विंध्य क्रम करता है, धारबाड़ क्रम करता है, टरसरी क्रम करता है या गोंडवाना क्रम करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। धारबाड़ क्रम से 90% प्लस कोयला प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कांकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो आज लिए गए हैं वो ऊर्जा से रिलेटेड हैं और ऊर्जा के सारे क्वेश्चन आप लोगों को लिए गए हैं। 2-3 क्वेश्चन खनिजों से भी रिलेटेड थे। देखिएगा, कांकरापार जो है, कांकरापार परियोजना भी है, आपको ये ध्यान रखना है, ताप्ती नदी पर गुजरात में, और कांकरापार ही परमाणु शक्ति केंद्र भी है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ताप्ती नदी पर कांकरापार परियोजना भी मौजूद है गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य में ही परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो गुजरात के साथ जाएगा। वी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से ज्वारीय शक्ति परियोजना है। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो ज्वारीय शक्ति, ज्वार समझते हैं समुद्र में उठने वाला ज्वार। देखिएगा, समुद्री लहरों में जो ज्वार आता है उससे प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कहां पर है, हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ, भावनगर। भावनगर कहां है, गुजरात में है। तो करेक्ट आंसर ये सी होगा। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है। देखिएगा, जो हमारा देश है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा उत्पादित की जाती है या सबसे ज्यादा भागीदारी किस ऊर्जा की है। आपके पास ऑप्शन है जल विद्युत, परमाणु, यहां पर ताप विद्युत होना चाहिए था, और ये सौर ऊर्जा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ताप विद्युत के साथ जाएगा। ताप विद्युत में कोयले का प्रयोग किया जाता है और देश में सबसे ज्यादा कोयले से ही बिजली बनाई जाती है। ताप विद्युत का लगभग 69 से 70% तक हमारे देश में योगदान है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। निम्न विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक तापीय संयंत्र नहीं है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक तापीय विद्युत संयंत्र नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो इडुक्की के साथ जाएगा। डी एच करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जल विद्युत संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, जल से इसमें बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत परियोजनाएं, बाकी के तीनों तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे हम। लोकटक शक्ति परियोजना
देखिएगा कौन सा है, लोकटक। लोकटक एक झील भी है, आपको ध्यान रखना है, मणिपुर से रिलेटेड है। तो लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? ए भी मणिपुर के साथ ही जाएगा। तो डी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। लोकटक शक्ति परियोजना का जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा गया है कई बार। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर होगा, सी के साथ जाएगा जो हमारा राइट आंसर। तो हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत नहीं है? देखिएगा गांव में पूर्णतः विद्युतीकृत नहीं हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा, यूपी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, देखिएगा ये पुराना क्वेश्चन है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचा दी है, लेकिन पूर्णतः पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर यूपी के साथ जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिएगा ताप विद्युत आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी में सबसे ज्यादा कोयले का प्रयोग होता है, वही ताप विद्युत है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र राज्य के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत की पहली लहर परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? देखिएगा जो लहर परियोजना है वो निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो वो बीजिगम हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बी के साथ जाएगा राइट आंसर। बीजिगम में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, यहां पर सबसे पहले लहर परियोजना प्रारंभ की गई। बीजिगम जो है त्रिवेंद्रम के पास स्थित है, त्रिवेंद्रम केरला के साथ जाएगा, तो वी एच करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? देखिएगा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ताप विद्युत गृह ही नहीं है, जहां पर कोयले से बिजली नहीं बनाई जाती है, ऐसा भी राज्य है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश में ओनली और ओनली जल विद्युत से सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ताप विद्युत गृह यहां पर स्थापित नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी के साथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित परमाणु संयंत्र है। देखिएगा जो स्वदेशी तकनीकी है उससे कौन सा परमाणु संयंत्र बना हुआ है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा कलपक्कम के साथ। कलपक्कम को स्वदेशी रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और कलपक्कम स्वदेशी तकनीकी से भी निर्मित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेकंड पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे। कोयलकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिएगा जो कोयलकारी जल विद्युत परियोजना है वो आपके पास चार ऑप्शन है, कश्मीर में है, झारखंड में, हिमाचल में या मेघालय में, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो झारखंड के साथ जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में कौन सी परियोजना है? कोयलकारी परियोजना स्थित है। सेकंड पर हम बढ़ेंगे आगे। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? देखिएगा जो चेन्नई के समीप कलपक्कम है यहां पर किसकी स्थापना की गई है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखिएगा, सी के साथ जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना चेन्नई के पास की गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में अधिकांशतः जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? देखिएगा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, ज्यादातर ऊर्जा से रिलेटेड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। हम आपको जीरो लेवल से हायर लेवल तक यहाँ पर जियोग्राफी की प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए के साथ, गंगा नदी प्रणाली पर सबसे ज्यादा जल विद्युत शक्ति या जल विद्युत गृह स्थित है।
सेकंड पर हम आगे बढ़ेंगे, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है। हमारे देश में ताप विद्युत का कुल योगदान देखिएगा, जो ऑप्शन है इसमें थोड़ी सा करेक्टनेस करना पड़ेगा आपको, 63 की जगह 69% होना चाहिए। तो लगभग हमारे देश में 69, ध्यान रखिएगा 69 ताप से कोयले से बिजली उत्पादित की जाती है। ताप विद्युत का योगदान जो लगभग है वो सी आंसर सही होगा, यहां पर 69% लगभग होना है। सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम, निम्नांकित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता, यहां पर होना चाहिए भर लिखा हुआ है, भार क्षमता सर्वाधिक है। ऐसे कौन से ताप विद्युत संयंत्र हैं जहां की भार क्षमता सर्वाधिक है। हमारे देश में दिशाओं वाइज क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो दक्षिण के साथ जाएगा। दक्षिण के जितने भी ताप विद्युत संयंत्र हैं उनकी भार क्षमता सर्वाधिक है, तो करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, निम्न में से भारत के किस राज्य का बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखिएगा ओवरऑल पूछा गया है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा गुजरात के साथ बिजली उत्पादन में सबसे आगे है। अगर इसमें ऑप्शन महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र भी ताप विद्युत उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन यहाँ ओवरऑल बिजली उत्पादन का पूछा गया है तो बी एच करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना स्थल है। देखिएगा जो राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना है, कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा परियोजना स्थल है, वो कहाँ है। हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो अमरसर देवगढ़ में जाएगा। कहां पर, अमरसर और देवगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है, अमरसर देवगढ़, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए के साथ, ए एच करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कहां जल विद्युत गृह स्थित है। देखिएगा कौन सा जल विद्युत गृह है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो कोयना के साथ जाएगा। कोयना नदी पर कोयना जल विद्युत केंद्र स्थित है। आपको ध्यान रखना है कोयना महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत शक्ति गृह स्थित है। रामपुरा, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहां स्थित है। रामपुरा किस राज्य में स्थित है जो पहला गांव बना जिसमें सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया। सौर ऊर्जा से समझते हैं आप लोग, सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा सोलर ऊर्जा का प्रयोग करने के बाद, सौर विकिरणों का प्रयोग करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रामपुरा में सबसे पहली बार प्लांट लगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यूपी के साथ जाएगा। यूपी एच करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा रामपुरा ऐसा गांव जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट लगने वाला वह प्रथम था। ध्यान रखिएगा, तो यूपी करेक्ट आंसर होगा। डी एच करेक्ट आंसर। सेकंड पर हम आगे बढ़ेंगे, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। कौन से ताप विद्युत केंद्र की, ओबरा ताप विद्युत केंद्र। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो रसिया के साथ जाएगा। रूस एच करेक्ट आंसर, तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। किसके, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कई बार पूछ लिया गया है पेपरों में, किसकी सहायता से, रसिया की सहायता से। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो भावनगर। ध्यान रखिएगा गुजरात में है और सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा का प्रोडक्शन यहीं पर होता है और संभावनाएं भी यहीं पर हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, वो किस राज्य में है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। महाराष्ट्र में उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। देखिएगा कौन सा क्षेत्र है जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। खंबात की खाड़ी
ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? देखिएगा पूछा गया है केयर्न एनर्जी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो स्कॉटलैंड के साथ जाएगा। स्कॉटलैंड में केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्थित है। निम्न में से प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो देखिएगा जो हमारा सबसे पहले जल विद्युत केंद्र लगाया गया वो पश्चिम बंगाल में लगाया गया, और कहां पर? दार्जिलिंग में भी एक जगह है सिंद्रापोंग। तो हमारा करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे पहले यहां पर क्या स्थापित किया गया? जल विद्युत स्थापित किया गया था। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? देखिएगा अगर पवन ऊर्जा का ओवरऑल उत्पादन पूछा गया है तो गुजरात राज्य इज करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? गुजरात राज्य में होता है। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। सबसे ज्यादा देश में गुजरात में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नैवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो हमें ध्यान रखना है तृतीयक कोयला से करते हैं। वी एच करेक्ट आंसर होगा। नैवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते? तृतीयक होना चाहिए यहां पर, तो बी एच करेक्ट आंसर होगा। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 1100 मेगावाट की है वो स्थित है। देखिएगा अगर हम लोग देखा जाए तो ये पुराना क्वेश्चन है, यहां पर 1100 की जगह 1500 होता। 1500 मेगावाट का मुडप्पन तमिलनाडु में प्लांट लगा हुआ है जो एशिया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? एशिया प्रसिद्ध है। तो आपको ये ध्यान रखना है 1500 मेगावाट का मुडप्पन तमिलनाडु में लगाया गया है प्लांट जो एशिया प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी प्रसिद्ध था जब वह प्लांट नहीं था। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो गुजरात के साथ जाएगा। गुजरात में स्थित है। अगर यहां पर 1500 मेगावाट होता तो तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर होता, और एशिया में मुडप्पन नीलगिरी पहाड़ियों में है जहां पर 1500 मेगावाट का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ होगा। बोकारो का तापीय बिजली घर कहां स्थित है? तो नाम से ध्यान रखिएगा, झारखंड में स्थित है। कहां पर? झारखंड राज्य में बोकारो तापीय बिजली घर स्थित है। सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। देखिएगा जो रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहां पर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में रामागुंडम या रामगुंडम सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ? देखिएगा 2 परमाणु संयंत्र लगाए, लेकिन रिएक्टर्स इकाइयां 6 लगाने के लिए बोला गया है रूस के द्वारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। रूस 6 इकाइयों को लगाने के लिए तैयार हुआ है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मात्रा में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। तो थोरियम सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? देखिएगा सतारा से क्वेश्चन पूछा गया है और तारापुर से क्वेश्चन पूछा गया है। सतारा जो है वो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बी एच करेक्ट आंसर होगा इसका। लेकिन अगर तारापुर होता यहां पर तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें ध्यान रखना है इसका सतारा किसके लिए प्रसिद्ध? बी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह जो स्थापित है वो कहां पर है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो कोटा के साथ जाएगा। कोटा राजस्थान में स्थित है राणा प्रताप सागर विद्युत गृह। ध्यान रखिएगा
ए परियोजनाएं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में जो एमपी और यूपी की जो एमपी और राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, देखिएगा हमारे देश में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का स्रोत है वो कोयला है। सी आंसर एज करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा निर्माण की जाती है, बनाई जाती है कोयले से, लगभग 69 से 70% तक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, वह कहां पर स्थित है? 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो रावत भाटा के साथ जाएगा। डी एज करेक्ट आंसर होगा। तो रावत भाटा को आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता, बिजली की क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? यहां पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति क्षमता, ध्यान दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो गुजरात के साथ जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो महाराष्ट्र सही होता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति क्षमता, वो बी के साथ जाएगा। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देखिएगा जो कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु एज करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन से आपको क्लियर होगा, शॉर्ट में नाम दिए गए हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एनएचपीसी के साथ जाएगा। किसके साथ? एनएचपीसी। डी एच करेक्ट आंसर होगा। नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, इसमें जल से बिजली बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, तो हमारा डी एच करेक्ट आंसर होगा। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति का कितना भाग है? या भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का कितना भाग है? तो परमाणु शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 2% ही भाग है। ए एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। राइट आंसर जाएगा ए के साथ। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? 20वां जो लगने जा रहा है वो कींगा में लगेगा। कींगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो कींगा के साथ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। निम्न में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? देखिएगा व्यावसायिक से मतलब समझ रहे हैं आप लोग व्यापारिक की दृष्टि से। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो बायोगैस के साथ जाएगा। बायोगैस इज करेक्ट आंसर होगा। यही व्यावसायिक नहीं है, बाकी के सारे व्यावसायिक हैं। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से स्थान पर नहीं है। भारी जल संयंत्र कहां पर स्थापित नहीं है? D2O, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। कलपक्कम में नहीं है। कहां नहीं है? कलपक्कम इज करेक्ट आंसर होगा। बाकी के सभी जगह पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भूतापीय ऊर्जा, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि हिमालयी क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। उसमें हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रसिद्ध है, तो वहीं पर लगा हुआ है मणिकर्ण बिजली संयंत्र। कहां पर? हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर होगा। बी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। यूरेनियम इज करेक्ट आंसर होगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको टोटल भूगोल का प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा और मुफ्त में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों